श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं जनार्दन भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी का ब्रज में जाना होता है और श्री दामा आदि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण विरह का दुख का निवेदन सुनने को मिलता है। साथ ही हम यह भी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार उद्धव जी भगवान के सखाओं को आश्वासन देते हैं। नंद और यशोदा से बातचीत करके उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर उद्धव जी का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना। अति ही मार्मिक और सुंदर कथा है यह इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखे, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को दे देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में दे देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपंगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम वार्तालाप करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं, मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री व्रज धाम में आऊँगा। गोपंगनाएं मेरे वियोग की व्यथा से वेग से व्याकुल है, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है। मंत्री प्रवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा। उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थी, वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती है। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर व्रज से आया था उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीतांबर, वैजंती माला, सहस्त्रदल कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बलरवियों के समान उदीप्त कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी याष्टी भी ले लो। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोर पंख और बजते हुए नुपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोरपंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के योग कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे व्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गौवे दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। वे सब के सब दूध देने वाली तरुणी, सुशीला, सुरूपा और सुदृढ़वती थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनकी पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियां बड़ी भव्य दिखाई देती थी। गले के घंटों और पैरों के मंजीरों का झंकार होता रहता था। वे किंकणियों के जाल से मंडित थी। कितनी ही गौवें सुवर्ण के समान रंग वाली थी।
उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत उन गौओं की प्रभा सब ओर छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा, कोई चितकबरी थी। उस ब्रज में धूम्रवन और कोयल के से काले रंग की भी गौवें दृष्टि गोचर होती थी। तात्पर्य यह है कि उस ब्रज भूमि में अनेक अनेक रंग वाली गौवें परिलक्षित होती थी। वे समुद्र के तरह अथाह दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। हिरन की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौवों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौवों के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वे सब के सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी, जो कामदेवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझ के ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गो बोले, मित्र, ये नंदन नंदन आ रहे हैं, जो हमारे प्रिय सखा है। निसंदेह वे ही है। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्र दल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं, जो करोड़ों मार्तंडों के तेज को तिरस्कृत कर देता है। वे ही घोड़े और वही किंकणी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नहीं है, अकेले नंदन नंदन ही दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, इस प्रकार बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर वे बोले, कृष्ण तो नहीं है, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है? इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्रीदाम, ये तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है। इसमें संशय नहीं है, तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक ना करो। साक्षात श्री हरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री दामा आदि ब्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं शून्य हुआ है, हमारे लिए सारा संसार ही सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान, एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य, एक एक प्रहर कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्ध के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहें, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। श्री उद्धव बोले, व्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूँगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप पाऊँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगण, आप लोग प्रसन्न हो, शोक ना करो। आप इस व्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंद गांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया।
जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से शैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी शैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद जी बोले, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल है? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? यहाँ के ग्वाल गोवर्धन पर्वत, गौ के समुदाय और ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं? हा देव, अब मैं किस समय बिंबफल के समान लाल ओठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा? कुंज निकुंज, महानदी, यमुना, गिरिराज, गोवर्धन या वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन, गृहलता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विषतुल्य प्रतीत हो रहा है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा से बिछड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, मैं कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे परिपूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नंदराज तकिए पर सर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांच युक्त हो और विहल हो रहा था। राजन, उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित शैया को भिगोकर आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों में दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर वे ला छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि की भावना से विहल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली। श्री यशोदा ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वे इनका भी स्मरण करता है? इस व्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है, जिनकी गोदी में बैठकर उसने वन वन में बाल केली की थी, जिनके साथ नंद नंदन सानंद गेन खेला करता था? उन अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है? मुझे मेरे जीवन में एक ही यह पुत्र मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। यह कैसी आश्चर्य की बात है। मानंद, बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मैया मुझे दही दे, मैया मुझे ताजा माखन दे, इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हट किया करता था। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा? यह मेरा लाला कन्हैया व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन है, इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। ओहो, आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालकों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, हाय, वही अब मथुरा चला गया। ओ मोहन, ये दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे, वे ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं। ओहो, एक दिन दही का भाड़ फोड़ देने पर मुझ निर्मोहिनी ने उस बालक को रस्सी से बांध दिया था। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूबी रहती हूँ। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज महलों की छतें सब सूनी हो गई है। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना
मेरे इस जीवन को धिक्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञान अभिमान गल गया। उद्धव बोले, अहो महाप्रभु, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम है वे सब यदि जिह्वाएं हो जाए तो उन जिह्वाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, संख्या और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे व्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक ना करें। ये 2 पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक है। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। तुम नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्री हरि ने जन्म लेते ही अद्भुत लीला प्रारंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, शक्त का भंजन, तृणावत को मार गिराना, यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर और वृत्तासुर का वध किया, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दावा नल को पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरि ने एक ही हाथ से लीलापूर्वक गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंखचूड़ से उसकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केसी को भी काल के गाल में भेज दिया। वेमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मसल डाला। महामते, इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंस का रजक बड़ा डींग हाँकता था, किंतु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवलयापीड़ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल को माधव ने मल्ल युद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदमत्त दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मन से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंग आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुदर से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमन निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्रीहरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है? उन श्रीहरि को नमस्कार है। इस प्रकार से आज की यह मार्मिक सुंदर दिव्य कथा यही संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।